नमस्कार किसान भाइयों, हमने इसके पहले वाले वीडियो में बात की कि कैसे सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। उसमें 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। वो होता है खरपतवार का प्रबंधन, पोषक तत्वों का प्रबंधन, कीट व बीमारियों से बचाव। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से किस समय पे इन कीट और बीमारियों से हमें बचाव करना है, और खरपतवार और गर्डल बीटल के बारे में हम पहले ही आपको वीडियो में जानकारी दे चुके हैं। आइए हम जुड़ते हैं अपने कृषि विशेषज्ञ मुकेश जी के साथ। मुकेश जी, आप हमें ये बताइए कि पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे करना है और किस समय पे देना है। देखिए, पोषक तत्वों का चयन बहुत इम्पोर्टेंट है फसल के लिए, और पोषण पे ही आपका उत्पादन डिपेंड करता है। तो हर एक पौधे की जो अवस्था होती है उसमें 2 अवस्थाएं होती है। एक होती है आपकी वेजिटेटिव या कायिक ग्रोथ, और दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव या प्रजनन ग्रोथ। तो उसके दौरान वेजिटेटिव ग्रोथ जब आपके पौधे की होती है, उस दौरान आपके पौधे को जिस तरह से आप देख रहे हैं, पत्तियों में हरापन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जरूरत होती है। इस तरह से इंटरनोड जो ए नोड होती हैं उनके बीच की दूरी कम हो और उसमें से शाखाएं ज़्यादा निकले, ताकि वहाँ से आपका फूल और फल बने। तो आपकी कायिक ग्रोथ के दौरान आपको शाखाओं का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना है, पौधे में हरापन बना रहे। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि सोयाबीन की फसल की कायिक वृद्धि के लिए हमें किस किस पोषक तत्व का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, कायिक वृद्धि के लिए बहुत सारे एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल रहते हैं, जो उसमें प्रोटीन सिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण और प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ाने के लिए मार्केट में ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड का सॉल्यूशन अवेलेबल है, या फिर 0.001% का जिब्रेलिक एसिड का सॉल्यूशन अवेलेबल है, या फिर 0.01% का आपको ट्राइकेंटेनॉल का सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाएगा। वो इसके अलावा कुछ हाइड्रोलाइज प्रोटीन्स और एंजाइम्स के सॉल्यूशन भी मार्केट में अवेलेबल हैं, और सीवीड एक्सट्रैक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है। उसका आप कायिक वृद्धि के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधे की जो दूसरी वृद्धि, प्रजनन वृद्धि के बारे में आपने बताया, उस समय पे किस किस पोषक तत्व का इस्तेमाल करना होता है। देखिए, वैसे तो जो मैंने पिछली बार टॉनिक बताए हैं वो इनडायरेक्टली उसमें आपकी प्रजनन क्षमता बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं, लेकिन उस दौरान जो आपको पोषक तत्वों का इस्तेमाल करना है उसमें लो कंसंट्रेशन में आपको होमोब्रेसिनोलाइड मार्केट में मिलता है। तो आप होमोब्रेसिनोलाइड का इस्तेमाल करेंगे तो वो सबसे मुनासिब और बेहतर रहता है। अब हमें सोयाबीन की फसल में आने वाले कीटों के प्रबंधन के बारे में बताइए। देखिए, सोयाबीन की फसल में जैसे गर्डल बीटल आता है, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। उसके लिए ट्राइजोफॉस या लैम्बडा प्लस थाइमेथोक्सोन का कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके खेत में स्टेम फ्लाई है तो स्टेम फ्लाई के लिए आप थाइमेथोक्सोन का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पे सेमी लूपर आया हुआ है तो प्रोफेनो प्लस साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हो। और उसके अलावा कई बार देखा गया है कि आपका स्पोडोपटेरा लिटूरा, स्पोडोपटेरा एक्जिगुआ, हेलियोथिस या सेमी लूपर का एक साथ कॉम्प्लेक्स अटैक आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप कोई भी केमिकल का उपयोग करके उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसमें आप क्लोरेंट्रानिलीप्रोल का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कॉम्प्लेक्स अटैक है तो उसके अंदर लैम्बडा साइलोहेलेथ्रिन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा, आप क्लोरेंट्रानिलीप्रोल प्लस लैम्बडा का एक कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट प्लस प्रोफेनोसाइपर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये चीज़ों का इस्तेमाल करके आप हर तरह की इल्ली पे एक निदान या कंट्रोल पा सकते हैं। जैसे आपने हमें सोयाबीन में आने वाले कीटों के बारे में बताया, ऐसे इसमें कुछ बीमारियां भी आती होंगी, आप उनसे बचाव कैसे करें ये बताइए हमें। देखिए, सोयाबीन में फंगस से लगने वाली 3-4 मुख्य बीमारियां आती हैं, जिसमें आपके फ्रोगाइज लीफ स्पॉट है, सेप्टोरिया है, रस्ट है, माइरोथिसिया है, या फिर पोड ब्लाइट कई बार जो आपके दाने के ऊपर या फली के ऊपर दिखाई देती है, वो आते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए शुरुआत में आप जो आपका हेक्साकोनाजोल है, या फिर डाइफेनाकोनाजोल है, या फिर प्रोपिकोनाजोल है, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेटर ऑन अगर थोड़ा इन्फेस्टेशन बढ़ता है तो आप एजोक्सिस्ट्रोबिन या फिर पायराकोस्ट्रोबिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस दौरान आपके दाने बन रहे हैं या फलियां मोटी हो गई हैं, उस दौरान आप टैबुकोनाजोल प्लस सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो आपके दाने को भी काफ़ी अच्छा मोटा करेगा और चमकदार बनाएगा, वजनदार बनाएगा, और उससे आपका तेल कंटेंट बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ों का आप इस्तेमाल करके आपके फफूंद से जनित बीमारियों पे कंट्रोल पा सकते हैं। देखिए, अक्सर देखा ये गया है कि बहुत सारे किसान भाई जब बीमारी आती है या कीड़े आते हैं उसी दौरान दवा का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे नुकसान 30-25% तक नुकसान हो जाता है। तो मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि जब भी आपके खेत में कोई बीमारी आए या कीड़ा आए, उससे पहले ही आप उसका नियंत्रण करके रखें।
उसकी संभावित जो अवधि है उसके आसपास एक स्प्रे करके रखें। इसको साइंस की भाषा में प्रोफाइलेक्टिक या प्रिवेंटिव बोलते हैं कि बीमारी आए नहीं उससे पहले हमको निदान करके रखना है, जिससे आपको स्वस्थ फसल मिलेगी और आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। तो आज हमने अपने विशेषज्ञ से जाना कि सोयाबीन का सही समय पे फसल का प्रबंधन करके कैसे सोयाबीन का उत्पादन दुगना किया जा सकता है। अगर सही समय पे सही उत्पाद लगाया जाए और बीमारी आने से पहले ही उसका इलाज कर लिया जाए तो आप सोयाबीन का उत्पादन दुगना कर सकते हैं। इस पे किसी भी संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।